हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आप पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा से लगभग देख रहे हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा, ए बिग यूट्यूबर, पहले संदीप महेश्वरी से उसका एक डिस्प्यूट होता है। उसका जो बड़ा बिजनेस कोर्स नाम से वो जो बिजनेस का कोर्स सेल करते हैं लोगों को, वो डिस्प्यूट चल ही रहा था कि खबरें आ जाती हैं कि विवेक बिंद्रा का उसकी दूसरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट की और उसको लेकर के उसकी दूसरी वाइफ के घर वालों ने एक एफआईआर दर्ज करा दी। तो पिछले 2-3 दिनों से एक सवाल पूछा जा रहा था मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा कि विवेक बिंद्रा के विरुद्ध किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, विवेक बिंद्रा के केस का लीगल अपडेट क्या है और क्या विवेक बिंद्रा की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि विवेक बिंद्रा और उसकी वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, उसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं में सज़ा कितनी है, क्या उसमें पुलिस विवेक बिंद्रा को अरेस्ट कर सकती है। इन सारी बातों के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। जब तक आप बेल बटन को ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो में महत्वपूर्ण ये कानूनी जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सकें। साथियों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विवेक बिंद्रा केस में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सज़ा कितनी है। उसके बाद फिर हम यह बात करेंगे कि क्या इसके अलावा भी जिन धाराओं में अभी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उन धाराओं के अलावा भी कोई धारा बढ़ाई जा सकती है और लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। तो दोस्तों, जहाँ तक धाराओं की बात है तो जो धाराएं में जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वो धाराएं हैं 427, 504, 323 इंडियन पेनल कोड। अब इन धाराओं में सजा के बारे में बात करें उससे पहले ब्रीफ में थोड़ा सा मामला जान लेते हैं। विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका के भाई वैभव के द्वारा 14 दिसंबर को यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई 126 सेक्टर नोएडा के थाना में कि 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर के बहस हो रही थी। इस बीच उसकी पत्नी यानिका आ जाती है। पता नहीं वो कुछ बोलती है उसकी किसी बात पर विवेक बिंद्रा अचानक प्रवोक हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। कमरे में बंद करके मारते हैं, उसके कान में चोट आ जाती है, पर्दा फट जाता है, सुनाई कम देता है, पूरे शरीर में चोटों के निशान हैं। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है और यह भी कहा जाता है एफआईआर में कि इस घटना से वे काफ़ी सदमे में हैं और यानिका को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इन धाराओं में जो सज़ा है 427 में 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, 504 में 2 वर्ष तक की, 323 में 1 वर्ष तक की और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 325 में भी एफआईआर दर्ज कराई है, कोई बोन भी डिसलोकेट हो गई है। तो 325 में 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, अब इसमें क्या और भी धारा बढ़ाने की गुंजाइश है? जहाँ तक इसका सवाल है तो अगर इस मामले में चोट और ज़्यादा गंभीर निकलती है, ये पूरा मेडिकल रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। जाहिर है कि उसका मेडिको लीगल हुआ होगा, एफआईआर दर्ज हो गई है। मेडिको लीगल नहीं भी हुआ होगा तब भी उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में चल ही रहा है। अब अगर उसकी चोट ज़्यादा खतरनाक निकलती है या मारपीट किसी खतरनाक हथियार से किया गया है तो 324 और 326 धारा भी लग सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कान में कितनी चोट है, कान के अंदर पर्दे की स्थिति क्या है, या बॉडी में और कहीं चोट है तो किस तरीके की चोट है, क्या सिर्फ खरोच और या जिसको बोलते हैं ब्रेजन और कंट्यूजन से नुलगू का निशान होना, खरोच होना, क्या इस तरीके की ही चोट है या कोई बोन डीप चोट है। अगर बोन डीप कोई चोट है, खतरनाक हथियार से पहुंचाई गई है
तो भी 326 लग सकती है, 324 भी लग सकती है। 326 चोट हालांकि जो देखने में अभी आ रहा है तो 326 चोट का मामला तो नहीं लगता, लेकिन बाय द वे अगर 326 की धारा लग जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंजरी रिपोर्ट, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है साथियों। अब देख लेते हैं कि इस मामले में आगे की स्थिति क्या हो सकती है और यानका के द्वारा और कौन कौन से केसेस किए जा सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अभी तक डाउरी की डिमांड की बात नहीं आई है। डिमांड ऑफ डाउरी की बात को लेकर के अगर कोई बयान दिया जाता है 161 का पुलिस को, आईओ को, तो 498A भी बढ़ाई जा सकती है। जानमाल की धमकी की बात अगर दी जाती है तो 506 भी बढ़ाई जा सकती है। 498 में भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ये तो एफआईआर हो गई, ये विवेचना चल रही है। विवेचना के बाद आगे मामला चूंकि मैट्रिमोनियल है तो मीडिएशन सेंटर जा सकता है। मीडिएशन सेंटर जाने के बाद अगर एविडेंसेस पाए जाते हैं तो चार्जशीट भी लग सकती है। अब जहाँ तक अरेस्ट की बात है तो इन धाराओं में अरेस्ट नहीं हो सकता। अभी 2-3 दिन पहले ही संडे को मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि 7 साल तक की सज़ा में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों के अधीन गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये जो धाराएं लगी हैं इन धाराओं में सभी में 7 साल से कम की सज़ा है। अगर 326 बढ़ गई तो ज़्यादा हो सकती है, तो अरेस्ट हो सकती है। अगर 326 नहीं बढ़ी तो फिर जो शर्तें 41 में दी गई हैं सीआरपीसी की धारा में, उन शर्तों को लेकर के गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ये कोऑपरेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन के साथ, दूसरा अपराध कर सकता है और पुनः अपराध के साथ साथ गवाहों को डरा धमका सकता है, देश छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहा है अगर, जैसा कि संदीप माहेश्वरी ने हैशटैग स्टॉप्स विवेक बिंद्रा एक वो चलाया, बड़ा वायरल हुआ ये। तो दोस्तों इस तरीके से 7 साल से कम की सज़ा वाले अपराधों में जो शर्तें होती हैं गिरफ्तारी की, वही शर्तें इसमें भी हैं। अब रही बात कि और क्या केसेस कर सकती है, जैसे और भी महिलाएं करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस, तो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मजिस्ट्रेट की न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है। 125 मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में किया जा सकता है। अगर उसका कोई जेवर एवर सामान वगैरह छीन लिया गया है तो 406 धारा भी विवेचना के दौरान या तो उसमें बढ़वा सकती है या अलग से कोर्ट में केस कर सकती है। तो इस तरीके से, और एक और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोग कह रहे हैं दूसरी पत्नी, इसका मतलब पहली शादी हो चुकी है। सुनने में आया है कि पहली पत्नी से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन डाइवोर्स की बात अभी समझ में नहीं आ रही, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही। अगर पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं हुआ और दूसरी शादी ये कर ली है तो यह भी एक क्राइम है। 494 इंडियन पेनल कोड, इसमें भी 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब सेक्शन 41 सीआरपीसी में जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को अगर कंप्लायंस नहीं किया जाता विवेक बिंद्रा के द्वारा। तो दोस्तों यह थी विवेक बिंद्रा के केस के संबंध में लेटेस्ट अपडेट और संपूर्ण जानकारी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।